ज्ञान प्रवाह के इस अंक में आपका स्वागत है। पाठ को प्रारंभ करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आज हम NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा षष्ठी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग की तृतीय पाठ अकारांत नपुंसक लिंग के पंचम भाग में अभ्यास कार्य करेंगे। आइए अभ्यास कार्य देखते हैं। सर्वप्रथम उच्चारणम कुरुत, मेरे साथ उच्चारण कीजिए। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। द्वितीय अभ्यास, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारेत, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करें। देखिए, जब हम पदों का उच्चारण करेंगे उसी समय आप चित्रों के साथ इनका स्मरण करते रहिएगा, ठीक है। आइए उच्चारण करते हैं। पर्णम, पत्रम या पत्ता, क्रीडनकम खिलौना, नारिकेलम नारियल, मेरे साथ उच्चारण करते रहिएगा। संगणकम कंप्यूटर, वातायनम खिड़की, सोपानम सीढ़ी, उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मा, कंकतम कंघी। अगला अभ्यास देखते हैं। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्ण संयोजनम, वर्णों को जोड़कर के पदों को कोष्ठक में लिखें, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, उन वर्डों को आपस में जोड़कर हमें एक शब्द या पद बनाना है। आइए प्रयास करते हैं। प अ प र ड पर्ड, अ पर्ड म पर्डम, ख अ ख न ई नि तर अ त्र म खनित्रम, प उ पु र आ रा ड आ ड़ा न ई पुराणानि, प ओ पो श अ श क अ का ड ई डी पोषकाणि, क अ क ङ क अ क त अ त म कंकतम। आगे देखते हैं। अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। देखिए, पिछले अभ्यास में हम क्या किए थे, वर्णों को जोड़ करके हमने एक पद बनाया था। अब हमें यहाँ पदों को अलग अलग वर्णों में लिखना है। पहला उदाहरण आप देख ही रहे हैं। व्यंजनम, व्यंजनम में प्रथम वर्ण क्या है, व, फिर य, उसके पश्चात अ, फिर ज, फिर अ, फिर न, फिर अ और अंत में म। इसी प्रकार पुस्तकम का भी हम वर्ण विच्छेद करते हैं। ये कार्य आपने अकारांत नपुंसक लिंग के प्रथम भाग में किया ही है, तो इसका पुनः स्मरण भी आपको हो जाएगा। पुस्तकम, प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस म। अब यहाँ से देख सकते हैं, पू है तो प प्लस उ पू हो गया, फिर स आया तो यहाँ भी स आ गया। अब स में कोई स्वर नहीं है तो उसके पश्चात सीधे त आ गया है, त। फिर त में स्वर अ है तो त अ, फिर क अ और अंत में म। अगला देखते हैं। भित्तिकम, भित्तिकम में भी है तो भ ई भी हो गया, फिर दो त और ई है, भित्ति ती, तो त त ई, फिर क अ अंत में म। नूतनानि, नूतनानि न प्लस उ, त प्लस अ, न प्लस आ, न प्लस ई, नूतनानि। अगला देखते हैं। वातायनम, वातायनम को कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे आप स्वयं प्रयास कीजिए एक बार, अन्यथा यहाँ पर आप देख सकते हैं। व प्लस आ, त प्लस आ, य प्लस अ, न प्लस अ और अंत में म, वातायनम। उपनेत्रम, उ प्लस प प्लस अ प्लस न प्लस ए प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस म, उपनेत्रम। तृतीय अभ्यास की ओर चलते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। देखिए, चित्रों को देख करके आपको उनका संस्कृत नाम लिखना है। इनमें से कुछ नाम आपने उच्चारण प्रसंग में देखे होंगे। आइए देखते हैं। आम, आम को संस्कृत में क्या बोलते हैं, आम्रम। पत्ते को संस्कृत में क्या बोलेंगे, पर्णम या पत्रम। पंखे को क्या बोलेंगे, व्यंजनम। यह चित्र किसका है, रुमाल का है। रुमाल को संस्कृत में क्या बोलेंगे, करवस्त्रम। धागे को सूत्रम और छाते को छत्रम। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखिए।
देखिए यहाँ आपको चित्र को देखना है और उसके अनुसार यहाँ पर उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है किम पतति, क्या गिरता है। पतति का अर्थ होता है गिरता है। यहाँ चित्र में देखिए कुछ गिर रहा है, बिल्कुल सही, आम। आम को संस्कृत में क्या बोलेंगे, आम्रम। आम्रम किम पतति आम्रम। मयूरौ किम कुरुतः, यहाँ दो मयूर है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये नाच रहे हैं। नाचने को संस्कृत में क्या बोलेंगे, नृत्यति। अब यहाँ पे दो मोर हैं तो प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या बनेगा, नृत्यतः। मयूरौ किम कुरुतः नृत्यतः। एते के स्तः, एते मतलब ये सब, के मतलब क्या, स्तः मतलब है। ये सब क्या है या ये सब कौन है। यहाँ पे ये सब क्या है, खिलौने हैं। खिलौने को संस्कृत में क्या बोलेंगे, क्रीडनकम। द्विवचन में क्या बनेगा, क्रीडन के। एते के स्तः क्रीडन के। बालिका किम कुर्वन्ति, तो यहाँ पे तीन बालिकाएं हैं, ये क्या कर रही हैं, ये पढ़ रही हैं। तो पठति का प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा, पठन्ति। बालिका किम कुर्वन्ति पठन्ति। कानी विकसन्ति, विकसन्ति का मतलब होता है खिलना। चित्र में देखिए क्या खिल रहे हैं, पुष्प। और यहाँ पे बहुत सारे पुष्प हैं। पुष्प का बहुवचन क्या बनेगा, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। कानि विकसन्ति पुष्पाणि। पंचम अभ्यास की ओर चलते हैं। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार आपको वाक्यों को बनाना है। एतत् पतति, एतत् पतति को बहुवचन में आपको लिखना है, तो क्या बन जाएगा, एतानि पतन्ति। एते पर्णे स्तः, ये दोनों पत्ते हैं, इनका बहुवचन क्या बनेगा, एते का बहुवचन क्या होगा, एतानि। पर्णे का पर्णानि, स्तः का सन्ति। एतानि पर्णानि सन्ति। मयूरः नृत्यति, मयूरः का बहुवचन क्या बनेगा, मयूरः मयूरौ मयूराः। नृत्यति का नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, तो अब वाक्य बनेगा मयूराः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, ये सब यान हैं, ये सब गाड़ियां हैं। अब द्विवचन में इसका रूप क्या बनेगा, एतत् एते एतानि, तो एते हो गया, यानम याने यानानि, तो हो जाएगा एते याने। आगे देखते हैं। छात्रे लिखतः, छात्रा की द्विवचन बनेगा छात्रे। छात्रा छात्रे छात्राः, तो बहुवचन क्या हो जाएगा, छात्राः। लिखतः का बहुवचन क्या बन जाएगा, लिखति लिखतः लिखन्ति, तो बन जाएगा छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, ये एक वचन का वाक्य है और उसको द्विवचन बनाना है। नारिकेलम नारिकेले नारिकेलानि, द्विवचन में क्या बना, नारिकेले। पतति पततः पतन्ति, द्विवचन में क्या बना, पततः। अब वाक्य बनेगा नारिकेले पततः, नारिकेले पततः। आगे देखते हैं षष्ठ अभ्यास में। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रच्य। देखिए यहाँ पे दो कॉलम या भाग दिए गए हैं, ठीक है। एक में संज्ञा शब्द दिए गए हैं और दूसरे में क्रियापद दिए गए हैं। संज्ञा शब्द को क्रियापद के साथ जोड़ करके आपको वाक्य बनाना है। तो चलिए प्रयास करते हैं एक बार। कोकिले स्त्रीलिंग प्रथमा द्विवचन है, अतः उसका द्विवचन के साथ ही संयोग बनेगा। अब यहाँ पे द्विवचन का क्रिया कौन है, सिर्फ एक ही है, कूजतः, तो कोकिले कूजतः। अगला है पवनः, पवनः एक वचन है, तो यहाँ पे एक वचन की कितनी क्रियाएं हैं, विकसति उत्पतति वहति, ये तीन क्रियाएं एक वचन की हैं। इन तीन क्रियाओं में से पवनः जाएगा वहति के साथ, पवन बहता है, क्योंकि वहति का अर्थ होता है बहता है और पवन बहता है। अगला है पुष्पम, पुष्पम भी एक वचन का है। अब यहाँ पे एक वचन की दो ही क्रियाएं हैं, विकसति और उत्पतति। उत्पतति का मतलब उड़ना और विकसति का अर्थ होता है खिलना। अब यहाँ पर क्या बनेगा, बिल्कुल सही, पुष्पम विकसति। खगः, खगः भी एक वचन का है और क्रियाओं में सिर्फ एक ही एक वचन की क्रिया बची है, खगः उत्पतति। अगला देखते हैं मयूराः, मयूराः बहुवचन है और बहुवचन की क्रियाओं में यहाँ पे गर्जन्ति और नृत्यन्ति दोनों हैं। अब मयूर गर्जेगा तो है नहीं, तो क्या वाक्य बनेगा, मयूराः नृत्यन्ति। और अंतिम जो बचा है वो क्या हो जाएगा, सिंहाः गर्जन्ति। इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए। कोकिले कूजतः, पवनः वहति, पुष्पम विकसति, खगः उत्पतति, मयूराः नृत्यन्ति, सिंहाः गर्जन्ति। आशा है कि यह अभ्यास कार्य आपको पाठ के अभ्यास कार्य को समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ संबंधी किसी भी सहायता या क्लिष्टता के निवारण के लिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। अगले अंक में पुनः मिलेंगे। नमो नमः। नमस्कार।